अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ आप विंडोज चलाते हो और आप इस प्रॉब्लम से दुखी आ गए हो, लेकिन ये प्रॉब्लम आती क्यों है? क्यों हमारी विंडो क्रैश हो जाती है बार बार और ये किस तरह का मैसेज आ जाता है, योर पीसी रैन इनटू ए प्रॉब्लम? देखो, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका रीजन बहुत छोटा सा है और छोटे बड़े से तो फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले ये चीज डिस्प्ले पर आती क्यों है? उसका पहला रीजन है आपके लैपटॉप की या फिर आपके पीसी की जो रैम है वो गंदी हो गई है, उसे साफ करने का समय आ चुका है। जी हाँ भाइयों और उनकी बहनों, अगर आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में ऐसे बार बार क्रैश हो रहा है, मतलब बार बार क्रैश हो रहा है और बहुत ज्यादा बार क्रैश हो रहा है, तो आप अपने लैपटॉप या फिर आपके पास पीसी जो भी है उसकी रैम निकालो, उसे इरेजर से साफ करो या फिर किसी कॉटन के जो मतलब चश्मे साफ करने वाला कपड़ा आता है ना वो वाला, उस कपड़े से अच्छे से साफ करो और नॉर्मल क्लीन करना है, कभी पानी मार के सरफ से साफ कर दो। कुछ ऐसी चीज मत यूज करना, खाली कपड़ा मारना है उस पे, या फिर आपके पास इरेजर है तो इरेजर से जो पिन्स होती है रैम के ऊपर वो आप साफ कर लो, उसके बाद लगाओ और ये वाली दिक्कत आपको फिर नहीं मिलेगी उसके बाद। या फिर अगर ये दिक्कत उसके बाद भी आ रही है तो उसका दूसरा रीजन है, देखो जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, जब भी आप कुछ हैवी काम कर रहे हो लैपटॉप में अपने या फिर पीसी में अपने, हैवी काम से मतलब या फिर आप एडिटिंग कर रहे हो कुछ हैवी सी एकदम तगड़े तगड़े इफेक्ट लगा दिए, कुछ एकदम धमाकेदारी कर दिया कुछ, या फिर आप कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह अगर कर रहे हो, आपका सिस्टम किसी लूप में फंस जाए, वो ही चीज बार बार होती रहे और आपका सिस्टम उस चीज को मतलब हैंडल ना कर पाए, या फिर आपने कोई गेम वगैरह ऐसा अपने पीसी में डाल लिया या लैपटॉप में डाल लिया जो गेम आपका पीसी या फिर लैपटॉप हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं आपकी स्क्रीन पर। ये दिक्कत ब्लू स्क्रीन में भी हो सकती है, ग्रीन स्क्रीन में भी हो सकती है और आजकल तो ब्लैक स्क्रीन में भी आ रही है। और ये प्रॉब्लम आती है रैम की वजह से, जब आपके सिस्टम की रैम ओवरलोड हो जाए, मतलब वो संभाल ही ना पाए। ऐसा मानकर चलो एक बस है जो बस स्टैंड से चली है और रास्ते में से उसे सवारी उठानी है, लेकिन क्या हुआ, सवारी ज्यादा हो गई बस में, मतलब धीरे धीरे एक एक दो दो लोग चढ़ते रहे और अब क्या है, सीट सारी भर गई है और अब जो बस में जगह है वो खड़े रहने की है बस, लेकिन अभी भी सवारी चढ़े जा रही है। मतलब भीड़ इतनी हो गई बस में कि ड्राइवर को भी चलाने की जगह नहीं है। और उसके बाद जब बस वाला बस को हैंडल नहीं कर पाया भीड़ की वजह से, तो बस कहीं जाके ठुक गई। तो यही होता है ये ब्लू स्क्रीन वाली या फिर ग्रीन स्क्रीन वाली या फिर ये ब्लैक स्क्रीन वाली दिक्कत, जब आप अपने सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम चला रहे हो और उस प्रोग्राम में काफी सारे प्रोसेस चलते रहे बैकग्राउंड में, मतलब आपने कोई भी ऐप चलाया तो ऐप को रन करने के लिए काफी सारे प्रोसेस बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, और जब वो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो जाए या फिर वो कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से रैम उसे झेल ना पाए, तब ये प्रॉब्लम होती है। तो इसका सिंपल रीजन क्या है, मतलब ऐसा क्या करें जो ये प्रॉब्लम आए? तो अगर आपके लैपटॉप में 4 GB रैम है, 8 GB की लगवा लो, प्रॉब्लम कम आएगी। या फिर जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जो ऑफिस में अपनी सिस्टम यूज करता हूं उसमें 64 GB की रैम है, 64 GB की रैम, और उसमें भी ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। और ये प्रॉब्लम तब आती है जब मैं आफ्टर इफेक्ट में एडिट कर रहा होता हूं, मतलब या तो मैं सेवर इफेक्ट ज्यादा लगा दूं या फिर मैं सेवर के साथ डीप ग्लो लगा दूं, तो क्रैश करना ही करना है, तो वहां पर तो 64 GB रैम भी कम पड़ती है। और ये वाली चीज पूरी यूज केस पर डिपेंड करती है, आपका यूज केस क्या है। मतलब आपका नॉर्मल यूज केस है, आपको खाली वर्ड पैड एक्सेल वगैरह चलाने हैं, तो आपको मेरे हिसाब से 8 GB रैम मोर देन इनफ है, मतलब 8 GB से ज्यादा आपको नहीं चाहिए। अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो, मेरे हिसाब से 16 GB रैम आपके लिए बहुत है, उसमें आपका सिस्टम क्रैश नहीं करेगा बिल्कुल भी। लेकिन आप एडिटिंग वगैरह करते हो तो जैसे कि मैंने बताया 64 GB भी कम पड़ती है मुझे। काफी सारे लोग 128 GB रैम यूज करते हैं, उनको वो भी कम पड़ती है। एडिटिंग भाई साहब बहुत खतरनाक चीज है, तो ये चीज आपकी यूज केस पर डिपेंड करती है। तो जो भी आपका यूज केस है, अगर आपके लैपटॉप में 4 GB की रैम है तो 8 GB की कर लो, अगर आपका यूज केस नॉर्मल है तो आई होप आप समझे होंगे कि ये वाली प्रॉब्लम क्यों आती है आपके लैपटॉप में। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सिंपल सा रीजन है, आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में जो भी आपका सिस्टम है उसमें जितनी भी रैम लगी हुई है आप उससे थोड़ा सा अपग्रेड कर लो, आपके पीसी में फिर वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम क्यों आती है, और इसी तरह की नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। मतलब इस तरह की वीडियोस तो हमारे चैनल पर आती रहती हैं, कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं हम, तो आप ही पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ये सब करने के बाद कमेंट भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।